देखिए क्वेश्चन जो है 82, जिसमें जो है पुराने ज़माने वाले जो है उपकरण जो है दर्शाए गए हैं। बोल रहा है कि जिस प्रकार धनुष का संबंध जो है बाण से है, ठीक उसी प्रकार जो है पिस्टल का संबंध जो है किससे होगा। पिस्टल सब घातक हथियार हैं। तो आप देख रहे हैं कि धनुष जो है बाण से संबंधित है। तो आपको मालूम होगा कि धनुष से ही बाण चलाया जाता है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो रामायण में आप जा करके देख सकते हैं। जितने भी युद्ध हुए अधिकतर जो है धनुष और बाण से हुए हैं। तो आपको मालूम है कि धनुष से ही बाण चलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक जो है उपकरण है जिसका नाम है पिस्टल। तो जिस प्रकार धनुष से बाण चलाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पिस्टल से ही गोली चलाई जाती है। ये जो है गोली यहाँ पर जो है इसका ये हो जाएगा, पिस्टल से गोली चलाई जाती है। तो ये भी जो है घातक हथियार है, ये भी घातक हथियार है। और उसके बाद जो है जो अगला क्वेश्चन है, पोशाक का संबंध जो है दर्जी से है। आपको मालूम होगा, आप कपड़ा सिलाने जाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि पोशाक जो है दर्जी से कैसे संबंधित है। तो जिस प्रकार यहाँ से थोड़ा सा देखा जाए इस शब्द को, जिस प्रकार दर्जी जो होता है, जो दर्जी होता है वह जो होता है पोशाक बनाता है। पोशाक माने कपड़े को ठीक करता है, उसकी लंबाई चौड़ाई माप करके आपके साइज का वो बनाता है। अर्थात जिस प्रकार दर्जी जो है पोशाक का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार जो बढ़ई होता है वह किसका निर्माण करता है। तो आपको मालूम होगा कारपेंटर का मतलब बढ़ई होता है। तो बढ़ई जो होता है फर्नीचर, फर्नीचर माने लकड़ी के जो सामान बनाए जाते हैं शादी में। अभी अभी मेरी शादी भी हुई है, उसमें मैं देखा बहुत से फर्नीचर आए थे, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पलंग हो गया। पलंग के बारे में मैंने बताया भी था आपको। तो ये जो है सब ये बढ़ई के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। फर्नीचर के जितने उपकरण हैं सब बढ़ई के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन 84 है, बोल रहा है कि पेन का संबंध जिस प्रकार कवि से है, ठीक उसी प्रकार सुई का संबंध जो है किससे होगा। तो जो पेन होता है तो वह कवि से संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है? जिस प्रकार कवि जो होता है कुछ भी लिखने के लिए पेन का सहारा लेता है। बिना पेन का कवि कुछ भी नहीं लिख सकता। अर्थात जिस प्रकार कवि पेन की सहायता से कविता लिखता है, ठीक उसी प्रकार इन चारों में से आप देख रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो है सुई का सहारा लेता होगा। तो आपको मालूम है दर्जी जो होता है, कोई भी आपको काम करना हो तो जो दर्जी होता है वो क्या करता है, सुई की सहायता से ही सिलाई करता है। तो ये जो है तीसरा जो है इसका आंसर हो गया। अब जो है अगला जो है क्वेश्चन 85, जिसमें बोला है कि शेर का संबंध माद से है। माद माने गुफा जिसमें शेर रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार खरगोश का संबंध जो है किससे होगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार जो शेर है वह माद में रहता है, ठीक उसी प्रकार खरगोश किस में रहता है, तो खरगोश जो है अपने बनाए गए बिल में रहता है। तो ये जो है बिल, खेत में मत करिएगा क्योंकि खेत में खरगोश रह सकता है, लेकिन आप देखा जा रहा है यहाँ पर कि शेर जो है, शेर के रहने का स्थान माद होता है। ठीक उसी प्रकार खरगोश के रहने का स्थान का नाम बिल होता है। गड्ढा नहीं होगा, छेद नहीं होगा। छेद में जो है और बिल में अंतर होता है। छेद जो होता है बहुत मतलब छेद का मतलब आप सुई से भी किसी चीज़ में छिद्र कर दिए तो वो भी छेद कहा जाएगा। बिल का मतलब ये हुआ कि उसमें जो है ये जंतु जो है कम से कम प्रवेश कर सके। चूहे का बिल होगा तो चूहा कम से कम प्रवेश कर सकता है। और छेद का मतलब हुआ कि कोई भी एक छोटा सा जो है जैसे सुई से किसी चीज़ को आप या गड्ढा कर दें या किसी भी चीज़ से गड्ढा कर दें तो वह जो है छिद्र होता है। छिद्र का मतलब बहुत सकरी पतली चीज़।
और उसके बाद क्वेश्चन जो है 86 आप देख रहे हैं, ये जो है नंबर एनालॉजी टेस्ट के अंदर आता है, क्योंकि अब देखो अभी तक आप देख रहे थे सभी शब्द थे, जितने थे सब शब्द चल रहे थे, ये नंबर एनालॉजी टेस्ट के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिखाया गया है। तो बोला है कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार 125 जो है 5 से संबंधित है, 5 से, ठीक उसी प्रकार जो है 64 जो है किससे संबंधित है। तो आप मैथ वाले अगर बच्चे होंगे तो तुरंत इसको समझ गए होंगे, बचपन से ही बताया जाता है। तो आपको मालूम है कि 125 जो है 5 से कैसे संबंधित है। आपको मालूम है कि 5 जो है अगर इसका जो है हम लोग क्यूब कर दें, क्यूब का मतलब 3 पावर कर दें तो 125 आता है। 5 पर अगर 3 पावर लगा दिया तो कितना आता है, 125। उसी तरह किस पर हम लोग किस संख्या पर 3 पावर लगा दें तो 64 आ जाएगा। तो आपको मालूम है 4 पर अगर आप 3 घात लगा देते हो तो 4 का 3 घात का मतलब हुआ 4 गुणे 4 गुणे 4, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 चौको 16, 16 चौको 64। और 5 पर 3 घात का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, जिसका मतलब होता है 25 25 25 125। तो आप देख रहे हैं 64 जो है किसका क्यूब है, तो 64 जो है क्यूब है 4 का, अर्थात जो है 4 जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार थोड़ा सा मैं आपके सवाल को तीखा कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, जितने उपकरण हैं इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कह रहा है कि बाली का संबंध जो है कान से है, ठीक उसी प्रकार किस शब्द का संबंध जो है कलाई से है। तो बाली का मतलब क्या होता है, ये जो है रामायण वाला बाली नहीं है, जो सुग्रीव का भाई था वो वाला बाली नहीं है। ये जो है ऐसे यंत्र हैं जिसके द्वारा व्यक्ति के काम वासना को बढ़ाया जाता है, अर्थात इन्हीं उपकरणों के चक्कर में व्यक्ति जो है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो इससे बहुत सतर्क रहने की चीज़ है। देखो उसमें झुमका भी आ गया है, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। आप जो है झुमका को आप लोग जो है झुमका के माध्यम से जब आपको कोई लुभाता है तो आप उसको जो है आमंत्रण समझ लेते हैं, जबकि आमंत्रण नहीं है, आपकी जो है पिटाई करने का एक उपकरण है। झुमका के द्वारा जो है आपकी पिटाई होती है। चूड़ी भी है, इनसे भी बच कर रहना है। रिबन है, चेन है, चेन के चक्कर में जो पड़ेगा उसको कभी भी चैन नहीं आएगा। तो ये जो उपकरण है इस पर थोड़ा सा आप केयर करेंगे तो इसका आंसर आपको मालूम हो जाएगा। बोला है कि बाली का संबंध जो है कान से है, तो किस शब्द का संबंध जो है कलाई से होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें जिस प्रकार बाली कान में पहनी जाती है, बाली को जो है कान में पहना जाता है, नाक में नहीं पहना जाता है, ठीक उसी प्रकार जो चूड़ी होती है, चूड़ी वो कलाई में अर्थात यहाँ पर पहनी जाती है। तो इसमें जो है चूड़ी होगा, ये चूड़ी, क्योंकि झुमका तो जो है कलाई में पहना नहीं जाता है। चेन जो है ये कलाई से संबंधित तो है नहीं। मेन जो है लड़कियों का जो श्रृंगार चूड़ी है वो कलाई में पहना जाता है, ये लड़कों का है चैन, और रिबन भी नहीं होगा।